Hello students, how are you all? Today we are going to continue with direct and indirect speech. In the last class we have studied about direct and indirect speech. So today I'll tell you how the change of words denoting time and position, how those change from direct to indirect speech. So let's write down. Please make this table in your books or notebooks. Direct and indirect. Okay? Speech. 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 So the first word is tomorrow. Tomorrow. Then the other one is yesterday. Yesterday. Then the third one is tonight. Tonight. And the fourth one is today. Today. And the fifth one is this. This. The sixth one is these. These. Fine. Now what are these? These are direct speech. These are direct speech. Okay. Now when we will change them into indirect speech, how these words will be written? Direct speech to indirect speech. Tomorrow will be written as the next day. The next day, or the next day, or the following day. The following day. Fine. So how it will be written? Tomorrow will be written as the next day and the following day. The day before and the previous day. Yesterday will be written as the day before. जो दिन बीत गया है ना. Tomorrow मतलब आएगा. Yesterday मतलब जो चला गया. The day before. The day before. या फिर लिखेंगे the previous day. पिछला दिन. The previous day. Fine. ठीक है. yesterday कैसे चेंज हो गया है ना, और tomorrow भी हमने indirect speech में चेंज कर दिया. Now tonight. Tonight को क्या करेंगे? That night. That night. ठीक है. That night. And today को क्या करेंगे? That day. That day. Fine. और this को क्या करेंगे हम? That. That. और these को क्या करेंगे? Those. Those. Fine. तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो. मैं अभी और लिखवाऊंगी, तो जितना ये मैंने अभी लिखा है इसे नोट डाउन करो और अपनी नोटबुक्स में लिखिएगा. इवन आप इसको डायरेक्ट स्पीच का एक लाइट कलर का कोई बॉक्स बना सकते हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच का अलग. इवन आप इसका चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि आप क्लास में डिस्प्ले कर सकें. ठीक है बेटा. सो 6 तक हमने कर लिए. अब आगे लिखते हैं हम. Now the seventh one. Seventh one हमारा है next day. Next day. Next day. Next week. Next year. Next year. ठीक है.
और 8th है हमारा लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है। और 9th है हमारा हेयर, 10th है अगो, और 11th है नाउ, ठीक है। सो ये आप सारे लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट डे हो जाएगा द फॉलोइंग डे, ओके। और नेक्स्ट वीक हो जाएगा हमारा द फॉलोइंग वीक, फाइन, द फॉलोइंग वीक, फाइन। और हमारा नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर हमारा हो जाएगा द फॉलोइंग ईयर, ओके, ठीक है बेटा। सो डायरेक्ट स्पीच को हम ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट 8th इज लास्ट वीक, है ना। तो लास्ट वीक को क्या कर देंगे? द प्रीवियस वीक, ओके। सो इसको हमने लास्ट वीक को क्या कर दिया? द प्रीवियस वीक। लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ, और लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर, फाइन। सो इट्स वेरी इजी कैसे हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। अब हमारे पास है हेयर का सिंपल है, क्या हो जाएगा? देयर। अगो का क्या हो जाएगा? जो बीत गया ना, बिफोर, अगो का बन जाएगा बिफोर। और नाउ का क्या बन जाएगा? देन, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन दीज वेरी केयरफुली, इन्हें आप आराम से देख लीजिए और ऐसा कंटिन्यूटी में एक चार्ट, एक टेबल बना सकते हैं, सो दैट यू कैन रिमेंबर हाउ डायरेक्ट स्पीच चेंजेस टू इनडायरेक्ट स्पीच, फाइन। So, for example, if we say the doctor said to her, meet me today. So, how it will change? Meet me today बोल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? The doctor told her to meet her that day. यहाँ पर क्या हो गया? Today का that day. So, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है और ये टेबल को आप थोड़ा लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब हमारा आ गया रिपोर्टेड स्पीच ऑफ स्टेटमेंट्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट्स एंड क्वेश्चंस। ये हमने कल भी पढ़ा था, अभी थोड़ा सा और इसको देखते हैं। कन्वर्टिंग स्टेटमेंट्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हाउ यू कन्वर्ट अ स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच? अ स्टेटमेंट गिव इंफॉर्मेशन एंड इन रिपोर्टेड स्पीच इट इज जनरली इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन दैट। इसमें क्या होता है कि कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, और इसको हम किससे यूज करते हैं, ये कैसे यूज होता है, इसमें दैट लगता है। When we change a statement into indirect speech, we remove the inverted commas. और जब inverted commas को remove कर देते हैं, जब हम इसे indirect speech में convert करते हैं। Change the exact words within inverted commas on the basis of rules explained earlier. जो हमने इसके पहले rules पढ़े थे उसके accordingly इसके inverted commas हट जाते हैं जब indirect speech में convert होता है।
we use words like told him, her, that, said that, informed him, her, that in reported speech. तो reported speech में क्या है, देखो that लगता जा रहा है, isn't it? The reporting verb said is changed to told, और said को किस में चेंज कर दिया हमने, told में. If there is no object, it is left unchanged. So example is Rajan said to the teacher. अब जब Rajan said to the teacher ये डायरेक्ट में है, तो जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, Rajan told the teacher. ठीक है, Rajan said to the teacher, inverted commas open, I have distributed the storybooks, inverted commas closed. अब इसको कैसे लिखेंगे, Rajan told the teacher that he had distributed the story books. देखो बेटा, Rajan said the teacher I have distributed the storybooks. Inverted commas closed. ठीक है बेटा. अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, Rajan told the teacher. Rajan told the teacher that that he had distributed the storybooks. The storybooks. ठीक है बेटा, ये हमारा था डायरेक्ट स्पीच में, ये था हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में. ठीक है, ऐसे लिखना है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाते हैं. चलिए इसकी हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं. मैं आपको इसकी एक्सरसाइज शेयर कर दूंगी. जैसे कि हमारी एक्सरसाइज है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच. Rohan asked me when did you arrive? Did you arrive? एक मिनट. When did you arrive? Question mark. ठीक है, अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में. रोहन asked me that when did I arrive. ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हट गए और हमारा दैट लग गया इसमें. ठीक है, सो अब सेकंड वन इज रीटा आस्क्ड him Rita asked him
Do you like chocolates? Do you like chocolates? ठीक है, डू यू लाइक चॉकलेट्स. अब इसको हम कैसे लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में? रीटा आस्क्ड if he liked chocolates. ठीक है, इफ ही लाइक्स चॉकलेट्स. ठीक है, अब आपने देखा इसमें इफ ही आ गया डू की जगह. नंबर 3 इज Ragini said to Monica, please open the windows. Please open the windows. ठीक है, ask monitor to please open the window. तो इसका क्या हो जाएगा? रागिनी रिक्वेस्ट की उसने रिक्वेस्टेड मोनिका to open the windows. फाइन, ठीक है, उसने क्या किया? उसको रिक्वेस्ट की. Now the fourth one is Kavya said to Ravi, please bring my bag. ठीक है, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में? काव्या टोल्ड रवि. काव्या said is always changed to told Ravi. Kavya told Ravi to bring his bag. To bring her bag. ठीक है, तो ये हमारा कैसे कन्वर्ट हो गया? रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट हो गया. चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. ये आप प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करना है इस एक्सरसाइज की कि हाउ योर सेंटेंसेस चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच. Now the next one is rewrite the following sentences correctly using the correct pronouns given in the brackets to fill in the blanks. Now there are some pronouns given, तो आपने सही वाला भरना है. जैसे Adita said I am busy. Adita said I am busy. तो इसके बाद इन्होंने दिए Adita said that. Adita said I am busy. Okay. अब इसका क्या सही आंसर होगा? Adita said that के बाद इन्होंने डैश दिया है. डैश के बाद इन्होंने लिखा है he or she was busy. अब आप बताइए, अदिता जो है वो एक लड़की है ना? तो उसने कहा आई एम बिजी. तो जब यहाँ पर हम लिखेंगे अदिता said that he was busy या she was busy?
She was busy. Okay, so you have to fill the right one. She. Now the next one. George said to Neha. George said to Neha. George said to Neha, you look ill. You look ill. आप बीमार लग रहे हो, है ना? तो इसका आंसर क्या है? जॉर्ज सेड क्या चेंज हो जाएगा? टोल्ड में. जॉर्ज टोल्ड नेहा that, again the fill in the blank, he or she looked ill. Looked ill. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जॉर्ज टोल्ड नेहा दैट शी लुक्ड इल. यहाँ क्या आएगा? शी. फाइन. नाउ द थर्ड वन इज Rashmi said to Mohan, you can borrow the pen. Rashmi said to Mohan, you can borrow the pen. Borrow the pen. So how it will change? It will change. Rashmi told Mohan. Rashmi, ये तो हमेशा याद रखना, said क्या बन जाता है? Told Mohan. Rashmi told Mohan that dash he or she. What will come? Think over it. Could borrow the pen. Can will change to could. Could borrow the pen. Borrow the pen. So यहाँ क्या आएगा? रश्मि told Mohan that he could borrow the pen. ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? ही आएगा. तो ऐसे आपने ये एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है. मैं इन्हें शेयर भी करूंगी आपके साथ, सो दैट आप अपनी नोटबुक्स में लिख सकें इन्हें, और धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि हाउ वी यूज हाउ द थिंग्स आर चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, चलिए तब तक टेक केयर.